हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज हम मेंडल की वंशागति के नियम के आधार पर, इससे पिछली प्रीवियस क्लास में मैंने आपको प्रभाविता का नियम के संदर्भ में समझाया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्व संकरण या विपरीत संकरण। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, प्रतीप संकरण को समझाइए या पूर्व संकरण को समझाइए। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने इसको आलेख विधि समझाने का आपको प्रयास किया है, निश्चित तौर से आपको समझ में आएगा। शब्द से ही समझ में आ रहा है पूर्व संकरण या विपरीत संकरण। पूर्व संकरण या प्रतीप संकरण इसी को कहा जाता है। मतलब इसमें संकरण की जो प्रक्रिया है या क्रॉस कराने का जो प्रोसेस है वह अपने जनक के साथ प्रोसेस होता है या जनक के साथ संकरण इसमें कराया जाता है। परिभाषा समझते हैं, जब किसी संकर या हाइब्रिड का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है, तो यहां पर एक वर्ड आया हाइब्रिड या संकर। जब हम रिवाइज मारेंगे अपने माइंड को तो आप देखेंगे हमने पढ़ा हुआ था एक लंबापन, बौनापन। तो लंबेपन का जो हमने कारक लिए थे वो कैपिटल लिए थे, बौनेपन के कारक हमने स्मॉल टी लिए थे। जब दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया था तो पहली पीढ़ी में लंबापन का गुण लेकर के, लंबेपन का लक्षण लेकर के जो संतान बनी थी, लेकिन उसके जो कारक थे, उसके जो फैक्टर थे, एक कैपिटल था और दूसरा स्मॉल था। वही है हाइब्रिड। कैपिटल और स्मॉल का जो कारक बना वो हाइब्रिड है कि दोनों का मिलता हुआ, वह हाइब्रिड कहलाएगा, हाइब्रिड संतान कहलाएगी। तो उसी हाइब्रिड या संकर प्रजाति का पुनः हम जनक के साथ, जनक कौन थे? कैपिटल और स्मॉल, उनके साथ जब हम पुनः फिर से संकरण कराते हैं तो किस प्रकार की संतान प्राप्त होती है, उसको हम जो जनक के साथ जो संकरण कराने का प्रोसेस है उसी को हम प्रतीप या पूर्व या विपरीत संकरण कहा जाता है, उसको समझते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे परिभाषा को आप, कि जब किसी संकर का हम किसी भी जनक से जब संकरण कराते हैं तो उस क्रिया को पूर्व संकरण या विपरीत संकरण या प्रतीप संकरण उसको कहा जाता है। समझिए यहां पर देखिए कैपिटल मैंने टी लिया हुआ है, ये प्योर टॉल अर्थात लंबेपन का कारक है दोनों, और ये स्मॉल ये बौनेपन के कारक है, ये जनक है दोनों। अब हम दोनों के बीच में जब हमने क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में जो संतान बनती है वह कैसी संतान बनी? लंबी बनी, टॉल, लंबापन का गुण लेकर के आया, लेकिन उसमें फैक्टर स्मॉल का भी है, बौनेपन का भी आया और लंबेपन का भी आया। ये पहली पीढ़ी बनी और ये हाइब्रिड कहलाई, क्योंकि संकर इसलिए क्योंकि इसमें दोनों के गुण हैं, लंबेपन का भी और बौनेपन का भी। अब यहां से प्रारंभ होता है हमारा पूर्व संकरण कि सेकेंड क्रॉस या द्वितीय हम जो संकरण कराते हैं बैक क्रॉस इसलिए बोला उसको क्योंकि विपरीत करेगा। विपरीत कैसा? ये देखो, ये संकर प्रजाति है, संतान है, पहली पीढ़ी में जो हमको प्राप्त हुई, उसका संकरण हम किसके साथ करा रहे हैं? उसके जनक के साथ। तो जब इसका संकरण हम इस जनक के साथ कराते हैं, विपरीत संकरण हो रहा है यहां पर, तो ये देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है F1 हाइब्रिड मतलब संकर और ये पेरेंट्स जनक। तो जब कराया जाता है तो इससे बनने वाली जो संतान होती है, फैक्टर यदि कैपिटल आया, ये भी कैपिटल आया, तो बनने वाली जो संतान होगी कैसी बनेगी? शुद्ध वंशी अर्थात इसके समान, शुद्ध वंशी अर्थात ये प्योर टॉल ऐसी बनती है। सेकेंड प्रोसेस यदि ये वाला प्रभावी कारक रहा और इसका प्रभावी कारक ये रहा तो ये वाली जो संतान बनेगी वह कैसी बनेगी? 50% लंबापन, लेकिन वह भी संकर प्रजाति की बनती है। इसी को बोलते हैं हम पहली पीढ़ी के जब संकरण कराते हैं प्रतीप संकरण या पूर्व संकरण कहा जाता है।
सेकेंड प्रोसेस आप देखिए, ये तो हमने लंबेपन के साथ करा दिया। यदि उसी हाइब्रिड संकर प्रजाति का हम संकरण इस बौनेपन के साथ कराते हैं तो भी वही कंडीशन आ रही है, ये शुद्ध बौनेपन का गुण लेके आएगा। 50% चांस इसके हैं और 50% चांस हाइब्रिड के हैं। कैपिटल स्मॉल, यदि ये कंडीशन बनती है तो ये वाला इस प्रकार की संतान बनेगी। 50% चांसेस उसकी संकर प्रजाति बनने के हैं और 50% चांसेस उसके शुद्ध बौनेपन का गुण लेकर के बनने के चांस होते हैं। इसी कंडीशन को पूर्वज संकरण या प्रतीप संकरण कहा जाता है और यही पूर्वज संकरण कहलाता है। तो निश्चित तौर से आपको आलेख विधि से ये प्रतीप संकरण समझ में आया होगा। थैंक यू।